और जयपुर शहर पुलिस ने सनातन संस्कृति के खिलाफ एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान पर बहुत चर्चा हो रही है। क्या है फरमान, चलिए आपको बताते हैं। हाथोज के महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य समेत कुछ संतों और महंतों को पुलिस ने एक नोटिस थमा दिया है। परकोटे में बाल मुकुंदाचार्य के मंदिरों में प्रवेश पर अघोषित रोक लगा दी गई है। आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। राजद्रोहात्मक बातें फैलाने का आरोप उन पर लगा दिया गया और बाल मुकुंद आचार्य के साथ ही शहर के कई मंदिरों के महंत और पुजारियों को यह नोटिस थमा दिया गया है। यानी कि केवल बाल मुकुंद आचार्य अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है, कई संतों और महंतों पर यह सामूहिक आरोप है और उन पर यह आरोप है कि सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ वो करते हैं, सनातन संस्कृति की बात वो कहते हैं। अब उन्हें सनातन संस्कृति की बात कहने से रोका जा रहा है और इसके विरोध में संत महंत आज दोपहर 12 बजे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि क्या हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, क्या हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर और अपनी विरासत के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। क्या इसका परिणाम है कि हमें मंदिरों के अंदर जाने से रोका जा रहा है? पुलिस पर तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगा है। अब देखना यह होगा कि जयपुर शहर की पुलिस पर जो ये आरोप लगे हैं इसका क्या असर आने वाले भविष्य में देखने को मिलता है। और पुलिस ने अगर ये जो भी लेटर सौंपा है, जो भी नोटिस सौंपा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि संतों और महंतों के खिलाफ इस तरह से बड़ा एक्शन लेना, ये कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के खिलाफ एक तुगलकी फरमान के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो आप देखिए, बाल मुकुंदाचार्य हों चाहे बाकी के संत महंत हों, उनके हाथों में पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। परकोटे के मंदिरों में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अघोषित रोक है और महाराज पर आरोप यह है कि आप राजद्रोहात्मक बातें करते हैं। राजद्रोह का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, हालांकि यह अघोषित है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। या तो ये वो संत महंत हैं जो कि आक्रामक बातें करते हैं, धर्म के नाम पर ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और हो सकता है उससे माहौल खराब हो, इसलिए पुलिस ने ये एक्शन लिया। या फिर इसे जो दूसरा एक एंगल है उससे भी देख सकते हैं कि एक ऐसा तुगलकी फरमान जो उन संतों महंतों को संस्कृति, सभ्यता, विरासत और इतिहास के बारे में बोलने से, अपने धर्म के प्रचार से रोक रहा है, मंदिरों में प्रवेश नहीं। ये कैसा फरमान है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसके बाद यहाँ पर शहर में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के जो दौर है वो बढ़ने लगे हैं। मंदिरों में कई आयोजन यहाँ पर देखने को मिले जिसमें बड़ी तादाद में लोग रहे। और इसके अलावा ये जो संत महंत है, चाहे बाल मुकुंदाचार्य हो या अन्य संत महंत हो, ये सनातन संस्कृति की बात कहते हुए हिंदू एकीकरण के लिए बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव भी है और पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसमें राजद्रोहात्मक जो आरोप है वो लगाए कि इस तरह की बातें करते हैं और उसको लेकर पाबंदी करने की बात इनको कही है। इसके अलावा जो बाल मुकुंदाचार्य उनका आरोप है सीधा सीधा कि जब पुलिस ने उनके मंदिर के बाहर पुलिस बैठा दी गई है, पीसीआर चढ़ी रहती है, जब वो जहां भी जाते हैं, जिस भी धार्मिक आयोजन में जाते हैं वहां पुलिस पहुंच जाती है। इसके अलावा शहर में परकोटे में उनका आवास है, पुराना मंदिर है काले हनुमान जी का, उनके पिताजी वहां रहते हैं। तो ऐसे में वो कहीं भी जाने की चेष्टा करते हैं तो उनके पीछे पीछे पुलिस लगातार रहती है। एक तरह से नजरबंदी का उनको सवाल है। और इसी तमाम बातों को लेकर आज संत महंत और बाल मुकुंदाचार्य दोपहर में राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचकर वो ज्ञापन देंगे राज्यपाल को कि इस तरह का जो आरोप तुगलकी माहौल है वो नहीं पैदा किया जाए, क्योंकि चुनाव को लेकर कहीं बात नहीं करते। वो केवल सनातन संस्कृति की बात करते हैं कि जो सनातन संस्कृति को चाहते हैं उन लोगों को लेकर आए, इस तरह की बातें होती है। वो चुनाव के बारे में कहीं बात नहीं करते। तो ऐसे में इस तरह की पाबंदी क्यों नहीं? साथ ही एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि जो जो परकोटे इलाके में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चाहे किशनपोल हो, आदर्श नगर हो और हवा महल हो, केवल इनमें ही क्यों पाबंदी लगाई गई है, जबकि वो लगातार पूरे शहर में सब जगह जाते हैं। पर इन 3 क्षेत्रों में जब विशेष रूप से जाते हैं तो ये पाबंदी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और इस संभवतः इस बात को लेकर बीजेपी के नेता भी मुखर। विष्णु, सवाल तो जेन्युइन है, लेकिन देखना ये होगा कि 12 बजे जब राज्यपाल के पास ज्ञापन लेकर जाएंगे तो उस ज्ञापन का कितना असर होता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में किसके हाथ में कितनी पावर और उस पावर का कैसे इस्तेमाल होता है ये तो देखना होगा। शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ बने रहिएगा।